इसलिए मैं और आप उस परमेश्वर से प्रेम रखें जो परमेश्वर ने मेरे लिए मरा है, जो परमेश्वर ने मेरे पापों को ढाँप देने वाला है, जो परमेश्वर ने आज मेरे को सारे जगत के लोगों को प्रेम करता है, जिस परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसे परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएं, ऐसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं, ऐसे परमेश्वर के साथ एक वैलेंटाइंस डे बनाएं। वैलेंटाइंस डे आज अगर आप प्रेमियों के दिनाचरण अगर प्रेम करने वाले लोगों के लिए मानकर अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं, मैं सच में कहूँगा आपका सबसे बड़ा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, आप सभी लोग इस वक्त में आंखें बंद करें। हम सभी लोग आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हम चले जाएँ। आप सभी लोग आंखें बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के उद्धार के नाम से प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि सारे जगत के सृष्टिकर्ता आप हो, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रक्षणहारा तुम हो परमेश्वर। इसलिए मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ कि पिछले दिनों से आपने तेरे दया से, तेरे कृपा से हमें बचाकर प्रभु आज के दिन को देखने के लिए और आज के दिन में तेरे करीब आकर तेरे नाम के महिमा करने के लिए हमें इस वक्त में बुलाया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी लोगों के हृदय में इस वक्त में पवित्र आत्मा के प्रेरणा करे, ताकि वो सभी लोग तेरे वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें, अपने जीवन को अच्छे पत्थर में यानी कि पहाड़ पर अपने घर को, अपने आत्मिक घर को बना सके, अपने जीवन में उद्धार पा सके और आने वाले दिन में यीशु मसीह तेरे आगमन में सभी लोग एक शुद्ध कन्या के जैसे अपने आप को पवित्रता के और साथ परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करने के लिए उन सभी को आप आशीष करें। हर एक व्यक्ति को प्रभु जो वचन सुनने वाले हैं उनके हृदय को खोल दें, उनको आप परमेश्वर सारे चीज़ को सुनने का एक धीरज को परमेश्वर इस वक्त में दे दें। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त में तेरे वचन को भी हमारे हृदय में जाने के लिए जितने भी शैतान के रुकावट है प्रभु, सारे रुकावट यीशु के पवित्र नाम से मैं शपित करता हूं प्रभु। इस वक्त में आप हमें सहायता करें, मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, मैं आप सभी लोगों को फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत ही अच्छे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी से अपने जीवन को बिता रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूं। आज आप सभी लोगों को पता है, आज खास जवानों के लिए एक खास दिन है, वैलेंटाइंस डे। आज वैलेंटाइंस के डे में हर एक जवानी लोग अपने अपने जीवन में अपने जीवन के साथी को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं और अपने जीवन का साथी के साथ अपने समय को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। प्रियो, इस वक्त में प्रेम का जो शब्द है, उस शब्द को समाज आज किस रीति से उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है और समाज के लोग उस प्रेम का जो शब्द है कितने गंदे कर चुके हैं, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। क्योंकि एक छोटा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि आज सारे दुनिया में अगर वैलेंटाइंस डे अगर मनाया जाता है, उसके लिए कारण क्या होगा। 3वीं शताब्दी में एक वैलेंटाइन प्रीस्ट थे, एक फादर बोलते उसको, रोमन आरसी चर्च में रहने वाले एक फादर। उस फादर के टाइम में क्लौडियस II करके एक सम्राट थे, रोमन एम्पायर्स बोलते उसको, रोमन एम्पायर क्लौडियस II, जो 3वीं शताब्दी में। क्लौडियस II उस सम्राट के सोच ऐसा था कि अगर सेना में रहने वाले सैनिकों ने अगर शादी कर लेंगे, उनके शारीरिक बल क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को शादी मना करके उस राजा ने क्या कर दिया, उस सम्राट ने उस देश में 3वीं शताब्दी में एक ऐसे कानून लेके आया कि कोई भी पुरुष या स्त्री जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करना है। अगर करेंगे उनके सोल्जर्स यानी कि उनके जो सैनिक लोग हैं वो कमजोर हो जाएंगे शारीरिक रीति से करके एक कानून को लाए उस देश में। इसलिए उस समय में सभी लोग शादी करेंगे तो उनको शिक्षा किया जाता था। लेकिन वैलेंटाइन जो प्रीस्ट, जो फादर थे, उन्होंने क्या कर दिए, वो कानून आने के बावजूद भी इतिहास बताता है कि राजा को बिना बताए, राजा को बिना पता चले जितने भी लोग, जो सैनिक लोग चाहते थे कि शादी करना चाहिए, उनके शादी को धूमधाम से वो करवाते थे। कुछ दिन के बाद
जो सैनिकों को शादी कर रहा है, कानून आने के बावजूद भी इस प्रीस्ट यानी कि फादर ने इस शादियों को करवा रहे हैं करके समझ में आने के बाद क्लॉडियस II सम्राट ने क्या कर दिया, उस वैलेंटाइन प्रीस्ट को यानी कि फादर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद जेलर का एक सूबेदार था, एक जेलर, जेल का जो रक्षा करते हैं उसका एक जेलर, वहाँ पर एक जेलर थे। जेलर को एक बेटी थी। जेलर का बेटी का आंखें नहीं था, वो बहुत अंधे थी। और उस वैलेंटाइन जो फादर थे उस बेटी के साथ यानी कि जेलर के बेटी के साथ उनको इलाज करवाएं और साथ में उनके लिए प्रार्थना किए। तो कुछ दिन के बाद जेलर का बेटी को आंखें दिखने लगा। तो धीरे धीरे जैसे उसको आंखें दिखने लगे, धीरे धीरे उस जेलर के बेटी क्या करने लगी, इस फादर के साथ यानी कि जो प्रीस्ट थे वैलेंटाइन करके, उसके साथ प्रेम में लग गए। प्रेम में लगने के बाद वो तय कर लिए कि हम लोग शादी करना है। इतने में ही फिर से इस विषय किसको पता चला, क्लॉडियस II राजा सम्राट को पता चला। तो उस समय में इतिहास बताता है कि क्लॉडियस सम्राट ने उस वैलेंटाइन फादर को क्या कर दिए, मरवा डाल दिए हैं। प्रियो, उस वैलेंटाइन फादर के नाम को याद करते हुए 4th और 5वीं शताब्दी में उस समय में एक पोप आते हैं रोम में। उस पोप ने क्या कर दिया, उसको एक त्योहार के जैसे मनाना शुरू कर दिए। तो उस दिन में जितने भी लोग, जो हस्बैंड वाइफ है और जो एक पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कितने कीमत है करके वो लोग उस दिन से उसको उनके यादों में क्या करने लगे, उसको मनाना शुरू कर दिए। धीरे 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 आज दुनिया के हर कोने में लोग क्या करते हैं, वैलेंटाइंस डे को मनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वैलेंटाइंस डे में उस समय उनके इरादा क्या था, लेकिन आज मनुष्यों का इरादा क्या है, आज जवानों का इरादा क्या है। प्रेम का जो शब्द है, आपस में जो लोग प्रेम करते हैं, आज कारण इतने हैं कि हम मिलजुल के रहना चाहिए। आपस में प्रेम का जो शब्द है, उस प्रेम का परिभाषा को ना समझे हुए लोग बहुत सारे गलत कामों को अपने जीवन में उठा रहे हैं। प्रेम के नाम से क्या कुछ नहीं कर रहे आज समाज के लोग। लेकिन इसलिए मनुष्यों ने प्रेम का शब्द को लेकर बहुत सारे गंदे और गलत काम करने की वजह से पहली शताब्दी में यीशु मसीह ने संसार में आने के बाद सारे मनुष्यों के जाति के लिए एक शब्द को, एक बात को, एक वचन को कहा यीशु मसीह ने। आज उस बात को लेकर आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि समाज में किस प्रकार का प्रेम है और किस प्रकार का प्रेम मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। चाहे वो जवान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता या बेटी, एक परिवार के रिश्ते के हर रिश्ते के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम अगर गंदा नहीं होना है, उस प्रेम अगर अशुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रेम बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। प्रेम का परिभाषा ही पवित्र परमेश्वर। लेकिन मनुष्य ने उस प्रेम का शब्द को बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 34 वचन में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं कि आपस में आप लोग एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेम करने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि प्रेम का जो परिभाषा या प्रेम का जो स्वभाव, प्रेम का जो आदत जो है वो परमेश्वर का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे कि आप आपस में प्रेम करो। लेकिन प्रेम करने से आपको एक कंडीशन है। क्या है वो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा हूं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा दिया, अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम करने से पहले एक बार सोचना, तुम्हारा प्रेम किसके जैसे है। हर एक चीज को मुझे और आपको सीखना है प्रियो। हर एक चीज अपने आप को हमारे अंदर तैयार नहीं होता है। हर एक चीज को हम देखकर सीखते हैं, हर एक चीज को हम सुनकर सीखते हैं, हर एक चीज को अनुभव से सीखते हैं। यीशु मसीह बता रहे कि प्रेम को भी तुम्हारे जीवन में समझो कि प्रेम कैसे रहना चाहिए। अगर आपको प्रेम के बारे में पता नहीं है, अगर आपको प्रेम के बारे में समझना है, तो प्रेम किस प्रकार से रहना है, प्रेम करना ही तुमको वह आज्ञा है। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन परमेश्वर का रहित है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं करके परमेश्वर बताते हैं। इसलिए प्रेम करने का परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन प्रेम करने से पहले आपको समझना पड़ेगा मेरा और आपका प्रेम वैसे रहना है जैसे यीशु मसीह का प्रेम था। आखिर समाज में यीशु मसीह का प्रेम किस प्रकार से था? यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम्हारा प्रेम भी रहना चाहिए। तुम्हारा प्रेम अपने सोच से नहीं आना चाहिए। तुम्हारा प्रेम एक चीज के ऊपर आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने समाज को प्रेम किया, जैसे मैंने मनुष्यों को प्रेम किया, जैसे सारे जगत के लोगों को मैंने प्रेम किया, वैसे तुम भी प्रेम करो।
परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम में इतनी चीजें छिपे हुए थे। परमेश्वरत्व यानी कि यीशु मसीह का प्रेम में परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के एक शक्ति उसमें छिपा हुआ था। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रेम मैंने जैसे किया वैसे तुम भी प्रेम करो। आखिर यीशु मसीह का प्रेम कैसे था? प्रिय, बाइबल बताता है कि आप मेरे साथ खोलकर पढ़िएगा, एफेसियों का 5वां अध्याय 2 वचन में बाइबल बताता है कि यीशु मसीह का प्रेम कैसे था। पौलुस ने बताता है उस समय के कलीसिया को, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसा यीशु मसीह ने मनुष्यों से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ा के बलिदान कर दिया है। यानी कि यीशु मसीह का प्रेम ऐसे था कि सारे जगत के मनुष्यों को इतना प्रेम किया, उस सारे मनुष्यों के लिए अपने जान को भी दे दिया। परमेश्वर ने इतने प्रेम किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्यों को, क्योंकि उसमें परमेश्वरत्व था। यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए जान इसलिए दिया ताकि परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के अंश उस प्रेम में था। इसलिए उस प्रेम में एक क्या बोलते हैं, धोखेबाज नहीं था। उस प्रेम में किसी को धोखा करने का नहीं था। मनुष्यों के उद्धार के लिए, मनुष्यों के जरूरत के लिए, मनुष्यों को एक अच्छे रास्ते में चलाने के लिए, मनुष्यों को एक पवित्र रास्ते में चलाने के लिए यीशु मसीह बता रहे कि मैंने आपको इतना प्रेम किया क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने मेरे जान को दे दिया हूं। प्रियो, आज अगर तुम प्रेम करना चाहते हो, अगर आप किसी से प्रेम रखना चाहते हो, आप ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मनुष्यों का प्रेम में आज उस त्यागा हुआ प्रेम नहीं है। यीशु मसीह का प्रेम आज मनुष्य के हृदय में नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह का प्रेम आज मनुष्य के जीवन में नहीं दिख रहा है। मनुष्य के प्रेम के अंदर आज पूरे से पूरे धोखेबाज छिपा हुआ है। मनुष्य धोखे से प्रेम करता है। एक पिछले साल में जब पढ़ रहा था, उस एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे पढ़ा, पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखकर, दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता रखते हुए, दूसरे व्यक्ति को प्रेम करके अपने प्रेमिका के वजह से दोनों, उस लड़का और इस लड़की पत्नी दोनों मिलकर अपने खुद के पति को मारकर, उसको टुकड़े टुकड़े कर कर सूटकेस में भर के 1 हफ्ते अपने खुद के घर में पति को छिपा के उस घर पे प्रेमी और प्रेमिका दोनों एंजॉय किए पति के लाश को घर पे रखते हुए, क्योंकि उस स्त्री के प्रेम के अंदर एक धोखेबाज था, पति के साथ धोखा देकर अपने जीवन को बिताया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज समाज में यही हो रहा है ना। प्रेम के नाम से कितने धोखेबाज नहीं कर रहे हैं, प्रेम के नाम से कितने अब गद्दारी नहीं कर रहे मनुष्यों ने। आज देखो कितनी गंदे आदत मनुष्य के जीवन में। आपको क्या समझ में आ रहा है? एक जवानी के साथ अगर घूम रहा है, एक जवानी अगर एक जवान के साथ अपने जीवन को व्यस्त कर रही है। आज वैलेंटाइंस डे के दिन में कितने लोगों ने, देखिएगा, हर जवान आज पार्क में दिखाई देते हैं, होटल में दिखाई देते हैं, पब में दिखाई देते हैं, या आपको बोटिंग में दिखाई देते हैं, कोई भी जगह में जाइएगा मैदान में दिखाई देते हैं। ऐसे एक सीक्रेट यानी कि सुनसान जगह में आज जवानी लोग बैठे रहते हैं। आज जितने भी गंदे काम है, आज वैलेंटाइंस डे में हर जवानी लोग सोच रहे कि वैलेंटाइंस डे मेरे लिए बनाया गया, प्रेमिका के लिए, जवान के उस प्रेम को बांटने के लिए बनाया गया करके जवान लोग सोचकर अपने जीवन को गलत कर रहे हैं। वो सच में प्रेमिकों के यानी कि प्रेम करने वाले लोगों के लिए वो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें आप उस प्रेम के नाम से कितने गद्दारी कर रहे हैं। जवान लोग, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा सोचो। जिस स्त्री के साथ आप घूम रहे, जिस जवानी औरत के साथ तुम घूम रहे हो, आपको पता है जो लोग आपको कह रहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं जान से भी अधिक से प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, कितने क्वाइट से लिखते हैं, अगर आप बारिश के समय में तू मेरा छाता बन के रहो, अगर मैं रात में सोता हूं तू मेरा बिस्तर बन के रहो। कितने लोग कितने क्वाइट्स लिखते हैं प्रेमिका के ऊपर, अपने प्रेमिका, अपने लवर्स के ऊपर कितने क्वाइट्स को लिखते हैं। बाप रे, ऐसा लगता है कि इनके बिना कोई जिंदगी, मतलब उस औरत लड़की के बिना ये जवान जिंदा नहीं रहेगा, या ये लड़की अपने जवान के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसे स्थिति, ऐसे आपस में बोलकर क्या करते हैं, अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कितने साल के पहले हर जवान हर जवानी को क्या बताया पता है? आप अगर एक बार बाइबल खोलकर मेरे साथ एजकेल का, बाइबल में एक वचन है, एजकेल का अध्याय 33 का वचन 31 में परमेश्वर बता रहे कि
मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, सारे जगत के मनुष्य ने मुंह से बहुत प्रेम दिखाते हैं। एक जवान लड़की तुमसे बहुत प्रेम की बातें बताती है, ओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम्हारे बिना मुझे खाना नहीं जाता है, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आता है। मुंह से तो बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम की बातें बताते हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तुम्हें वो प्रेम की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके मन में कोई दूसरे लालच है। आपको पता है कितने जवान लोग जवानियों के साथ प्रेम के बात को बताकर फुसलाकर उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। कारण इतना ही है, संसार के लोग आज प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के डिजायर को, यानी कि सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना है। कितने जवानी लोगों को पता नहीं चल रहा है, जवानी बेटियों को पता नहीं चल रहा है, जवानी औरतों को पता नहीं चल रहा है, आज की संसार के स्त्रियों को पता नहीं चल रहा है कि आज पुरुष लोग आपको क्यों प्रेम करते हैं। अधिकतर 80 से 90% जवान लोग सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। वो इसलिए प्रेम कर रहा है, इसलिए प्रपोज कर रहा है क्योंकि तुम्हें शारीरिक रीति से वो क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने कहा इनके मुंह से तो प्रेम है लेकिन इनके हृदय में कोई दूसरा लालच है। आज जवानी लोग, आपको क्या समझ में आता है? ये जो एक स्त्री आपके साथ एक रिश्ता बना रही है, उसके मन में क्या है? उसके मन में यह है कि एक सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना है तुम्हारे द्वारा। इसलिए देखो, प्रेम करने वाले जवानी लोग क्या करते पता है? शरीर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो अगर अच्छा है, फिटनेस है, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। अगर देखने में खूबसूरत है, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। लड़का अगर जिम में जाने वाला है, बॉडी अगर मोटा तगड़ा है, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। फिटनेस बॉडी को आज देखते हैं क्योंकि मनुष्यों के आंखों में लस्ट भरा हुआ है, एक व्यभिचार का एक सोच भरा हुआ है कि उस व्यभिचार या उस गंदे, उस सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए प्रेम का शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेम का शब्द को इस्तेमाल करके तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए मनुष्यों के प्रेम में धोखे है, धोखे के प्रेम में मत गिरो। परमेश्वर ने कहा वो लोग तो तुम्हें प्रेम करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई दूसरा लालच है, सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करना है, या तुम्हारे पास रहने वाले पैसे को लूटना है। उनकी आदत ये ऐसे है कि तुम्हारे पास पैसा है, उस पैसे के कारण आते हैं। कितने जवान लोग मेरे पास आते हैं। मेरे जीवन में जब एक 10 साल, एक 8-9 साल के पहले मेरे भी कुछ दोस्त लोग हैं, वो सभी लोगों का जीवन में ऐसे हो गया है। आज अगर किसी के पास पैसा रहेगा, लड़की उसी के पास रहती है। अगर किसी के पास पैसा रहेगा, खूबसूरत रहेगी, वही लड़की के पीछे सारे जवान लोग रहते हैं, क्योंकि उनके मन कुछ दूसरे कामों पर है, लेकिन प्रेम को इस्तेमाल कर रहे। प्रेम का एक शब्द है केवल, लेकिन उनका सारे सोच कहां पर है? किसी दूसरे में है। आज कितने स्त्री लोग किसी अमीर आदमी से शादी करते हैं, लेकिन अपने शरीर के संबंध को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रखते हैं, क्योंकि आज मनुष्य के प्रेम में क्या है? धोखा है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा धोखेबाज का प्रेम जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लोगों के लिए तुम अगर जरूरत पड़ेगा जान देने को तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने जान दिया तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ने कोई भी अपेक्षा नहीं किया तुमसे कि आप मेरे को पैसे दे दो, आप मेरे को वो दे दो, नारियल दे दो, सारा दुनिया दे दो, पैसे दे दो, घर दे दो, जमीन दे दो। परमेश्वर ये कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आपसे इतना प्रेम करता है। आप केवल परमेश्वर को प्रेम करना है। इसलिए परमेश्वर ने उस प्रेम को साबित करने के लिए अपने जान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया है। देखो यीशु मसीह के प्रेम में कितना सच्चाई है। कितना सच्चाई है। देखो आप एक बार तुम्हारे जीवन में सोचिएगा, आपके जीवन में किस प्रकार का प्रेम है? धोखेबाज का प्रेम है या एक पवित्रता का प्रेम है? धोखेबाज प्रेम। दूसरा, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह के अंदर किस प्रकार का एक प्रेम था। आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। उस जगत के लिए इकलौता पुत्र यीशु मसीह भी क्या करते? सारे जगत के लोगों के लिए, केवल एक व्यक्ति को नहीं है, एक जात को नहीं है, एक धर्म को नहीं है, एक देश को नहीं है। 3:16 एक जात के लिए नहीं है, एक ग्रुप के लिए नहीं था। यीशु मसीह ने जगत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम में स्वार्थ प्रेम नहीं था। यीशु मसीह को
स्वार्थ प्रेम नहीं था यीशु मसीह को। आप देखो, आज मनुष्य के अंदर स्वार्थ प्रेम है। आज मनुष्य का जीवन ऐसे हो चुका है, अगर अमीर आदमी को देखेंगे, अमीर आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने घर के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है, अपने बच्चों के लिए वेल्थ को ज्यादा सेव करके रखता है ताकि अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को समाज में कोई प्रकार का कष्ट, मुसीबत या गरीबी नहीं आ जाए। अपने परिवार को सही करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो वो प्रेम करता है, वो चीज सही रहने के लिए उसके सामने कुछ भी दिखे उसको नाश करने के लिए भी पीछे नहीं हटता आज मनुष्यों ने। आज देखो समाज में वही हो रहा है। अपने परिवार सही रहना है, अपने परिवार से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों सही रहने के कारण, सही रहने के लिए आज किसी दूसरे बच्चे अगर नाश भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा परिवार अगर नाश भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको उनके परिवार से ही रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं किया ना। परमेश्वर का प्रेम हमें यह बताता है कि हर एक व्यक्ति को प्रेम करो, तुम पड़ोसी से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, तुम्हें सताने वालों से आप प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने सिखाया कि हर एक व्यक्ति से तुम प्रेम करो, तुम्हें नफरत करने वालों से भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने धर्मियों के ऊपर भी, अधर्मियों के ऊपर भी, पापियों के ऊपर भी, अपवित्र लोगों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर मेघ को बरसाते, बानी बारिश को लाता है। परमेश्वर आज भी सारे जगत के मनुष्यों को पालन पोषण कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुझसे पूछा कि परमेश्वर अगर ईसाई लोग अगर यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वालों को छोड़कर सबको नाश कर सकते थे ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाइयों, आपके जीवन में आपको पता नहीं है परमेश्वर का प्रेम में आज भी परमेश्वर का प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर स्वार्थ रहित प्रेम परमेश्वर का है। सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया, सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह ने आज भी प्रेम करता है। स्टिल परमेश्वर का प्रेम में थोड़ा सा भी कमी नहीं है। आप यीशु मसीह को मानो या ना मानो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें प्रेम करता है। अब यीशु मसीह के रास्ते में आओ या ना आओ, तुम्हें यीशु मसीह प्रेम करता है। आप यीशु मसीह को प्रेम करो या नफरत करो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें प्रेम करता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम में स्वार्थपन नहीं है, लेकिन मनुष्य का प्रेम में स्वार्थपन है। तेरा प्रेम में स्वार्थपन है। तो केवल तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचते हो, केवल तुम्हारे कलीसिया के बारे में सोचते हो, केवल तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हो, तुम केवल अपने घर के सदस्यों के बारे में सोचते हो, केवल तुम्हारे घर के बारे में सोचते हो। लेकिन यीशु मसीह ने सारे जगत के मनुष्यों के बारे में सोचता है, सारे जगत के प्राणियों के बारे में सोचता है, सारे जगत के सृष्टि के बारे में परमेश्वर सोचता है। प्रियो, ऐसे प्रेम परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने कहा आप मेरे जैसे प्रेम करो जैसे मैंने प्रेम किया आपको। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह भी जगत के लिए अपने आप को दे दिया, जगत के लिए, एक देश के लिए, इजरायलों के लिए यीशु मसीह ने नहीं आया था। कोई लोग बोल रहे थे कि केवल यीशु मसीह ने इजरायलों के लिए आया था। यीशु मसीह इजरायलों के लिए नहीं है, सारे जात के लोगों के लिए आया था। सारे जात के लोगों को पवित्र रास्ता में चलाने के लिए आया था। सारे जगत के लोगों को अपने जान को कुर्बान करके उनको बचाने के लिए आया था, क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम में स्वार्थपन नहीं था। प्रियो, क्योंकि सारे जगत के लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन मनुष्य के प्रेम में स्वार्थपन है। बाइबल में दाऊद करके एक व्यक्ति आता है। दाऊद के जीवन में देखिएगा, दाऊद के सैन्य में, दाऊद के सेना में एक उरिया करके एक सैनिक था। उरिया का यानी कि उस सैनिक का पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उस खूबसूरत स्त्री को पाने के लिए राजा दाऊद ने उरिया को मारने के लिए तैयार हो गए। यानी कि उसको, उस राजा ने जिस स्त्री को प्रेम किया, जिस दूसरे पत्नी को जो दूसरे के पत्नी तो उससे प्रेम किया, उसको पाने के लिए, उस स्त्री के पति को मारने के लिए भी वो पीछे नहीं हटा। आखिर उसको मारकर उस पत्नी को, यानी कि दूसरे व्यक्ति के पत्नी को अपने जीवन में हासिल करके उसके साथ संबंध रखा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शिक्षा देने नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको शिक्षा दूंगा। स्वार्थ का प्रेम परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। स्वार्थ से प्रेम करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर शिक्षा देंगे। कोई भी हो सकता है, तुम अमीर आदमी हो, कोई भी कोना में रहो, अगर आपके जीवन में केवल अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने सोच, अपने जिंदगी, अपने बारे में आप सोच रहे, परमेश्वर के दंड तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। एक बार आप लोग सोच के समझ के रहो। देखो आज स्वार्थ प्रेम, वो जो प्रेम करता है उसके लिए कुछ भी करने के लिए आज तैयार है। लोग बोलते हैं कि हाँ मैं धर्म को प्रेम करता हूं, धर्म के नाम से किसी और को मार रहे हैं, वो प्रेम बोलते हैं क्या उसको? हाँ मेरा जात को मैं प्रेम करता हूं, मुझे दूसरे जात से मतलब नहीं, दूसरे जात को मारने के लिए तैयार है, उसको प्रेम बोलते हैं क्या? वो स्वार्थ प्रेम है। हाँ
मान के चलिए अगर ईसाई लोगों से अगर केवल प्रेम करेंगे, वो प्रेम नहीं होता है, वो स्वार्थपन होता है, स्वार्थ प्रेम होता है। मुझे और आपको हर लोगों को प्रेम करें, हर लोगों को प्रेम करें, केवल मेरा घर नहीं, पड़ोसी के घर को प्रेम करें, मेरे दुश्मनों से प्रेम करें, हर लोगों से प्रेम करने, और उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा भारत देश का सेना को एक बार देखिएगा, सेना के सभी लोग, वो केवल ईसाई लोगों को या हिंदू लोगों को या सिख लोगों को, बौद्ध लोगों को, केवल एक जात के लिए उधर नहीं खड़ा हो गए। वो लोग देश में रहने वाले 130 करोड़ आबादी को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान करके खड़ा हो गए। उसको बोलते सच्चा प्रेम। ऐसे प्रेम आज हर एक व्यक्ति को, केवल सेनाओं के अंदर नहीं, सेना के अंदर, सेना से बाहर, हम जो देश में हैं, हमारे देश में भी ऐसा प्रेम तैयार होना चाहिए। कितने लोग आप तैयार हो जाते हैं? अगर तुम सच्चा परमेश्वर का बेटा है, अगर तुम सच्चे से परमेश्वर को मानते हो, तुम्हारे जीवन में स्वार्थ का प्रेम नहीं रहना। प्रियो, स्वार्थ का प्रेम को हटा दो, हर एक व्यक्ति को प्रेम करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया और जगत के लिए अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर डाला है। बाइबल बताता है कि बाइबल में बताता है कि पहला यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि जरूरत पड़ा मनुष्यों के लिए अपने जान को दे दिया, उतना परमेश्वर ने प्रेम किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, और अपने पुत्र यीशु मसीह भी संसार में आकर सारे जगत के सारे जाति के लोगों के लिए अपने जान को कुर्बान किया, क्योंकि सारे जाति के लोग क्या हो जाएं? उनके जीवन को बचा लें। जीवन को बचाना है, लेकिन मनुष्यों का जीवन में बचना है। दूसरा व्यक्ति नाश होगा तो कोई समस्या नहीं, दूसरे घर नाश होगा तो कोई समस्या नहीं। मेरा घर सही रहना चाहिए, मेरा संपत्ति सही रहना चाहिए। मेरा संपत्ति सही रहने के लिए किसी दूसरे का संपत्ति लूट लेंगे तो चलेगा मुझे? एक बार सोचिएगा, तुम्हारा प्रेम में कितना स्वार्थपन है, या कितना आप लोग उसको बिना स्वार्थ से प्रेम कर रहे हो, है ना? यीशु मसीह के अंदर तो ऐसे नहीं है। आज हर एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ प्रेम देखते हैं, है ना? आज हर जात के लिए एक ईश्वर है, बता रहे कि ये मेरा ईश्वर है, वो तो स्वार्थ है, क्योंकि ईश्वर कभी भी एक जात के लिए नहीं रहता है, ईश्वर सारे जगत के लिए एक रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम प्रेम करो, लेकिन आपस में ऐसे प्रेम करो मैं जैसे तुमसे प्रेम किया हूं। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, एक व्यक्ति को नहीं है, एक जात को नहीं है, एक देश को नहीं है, सारे जगत के लोगों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रेम किया। ऐसे प्रेम तुम्हारा अंदर है? अगर ऐसे प्रेम तुम्हारा अंदर है, वही सच्चा वैलेंटाइंस डे है। तीसरा, यीशु मसीह का प्रेम कैसे था पता है? आप मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस का 4 अध्याय उसका 8वां वचन में बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसे था पता है? और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, अधिक प्रेम करो, अधिक प्रेम करो, मोर, ज्यादा प्रेम करो, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करो। प्रेम और थोड़ा प्रेम, मिडिल प्रेम और ज्यादा प्रेम, मीडियम नहीं रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, अधिक प्रेम करो। अधिक प्रेम कैसे बढ़ता है? यीशु मसीह आगे बता रहे कि क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देती है। यानी कि यीशु मसीह के प्रेम ऐसे था, सारे जगत के मनुष्यों के पाप को ढांप कर, सारे जगत के मनुष्यों का प्रेम, पापों को क्षमा करने वाले इतने एक दयालु, मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाले प्रेम था, मनुष्य को प्रेम को ढांपने वाला था। इसलिए यीशु मसीह ने प्रेम किया। तुम कितने भी पाप किए हो, कितने भी अपराध किए हो, कितने भी गंदे काम किए हो, कितने भी परमेश्वर की नजर में कितने भी घिनौना काम मनुष्य ने किया है, उन सारे कामों को यीशु मसीह ने माफ कर डाला, उसको ढांप दिया, इसलिए ताकि तुमसे प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम सारे पापों को क्या करता है? वो ढांप देता है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज समस्या वो नहीं है। समस्या क्या है पता है? आज शादी के टाइम में पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। बाप रे, शादी के समय में इतना, शादी से पहले फोन में बात करते रहे, 24 घंटा फोन में बात करते रहते हैं। शादी होने के बाद बहुत खूब खुश से रहते हैं। 6 महीने 7 महीने एक साल होने के बाद देखना दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि जो शुरू में था प्रेम, लेकिन अभी नहीं है। कारण शुरू में अगर पत्नी कोई गलती करे उसको एडजस्ट कर लेता था, भूल जाता था। शुरू में पति कोई गलती करे, पत्नी भूल जाती थी, एडजस्ट करके जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। आपस में तुम गलती की हो तुम सुधारो, पत्नी बोलती तुम गलती की हो तुम सुधारो। एक दूसरे से गलतियों को माफ करने के लिए, गलतियों को छिपाने के लिए तैयारी नहीं है।
उनके गलतियों को, छोटे छोटे गलतियों को उठाकर क्या करने वाले हैं, उसको दिखाकर परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। आज देखो संसार में किस प्रकार से प्रेम हो रहा है। आज टीचर्स लोगों को देखिएगा, जो बेटा, जो स्टूडेंट रैंक स्टूडेंट है उससे ज्यादा प्रेम करेंगे, और दूसरे जो पढ़ने में कमजोर है उससे प्रेम नहीं करेंगे। टीचर्स लोग नहीं करेंगे उससे, क्योंकि कमजोर लड़का बार बार गलती करते रहता है, इसलिए उसके ऊपर रिवेंज, उसको मैं फेल कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर टीचर से बात करेगा तो पता खत्म हो गई कहानी। टीचर्स लोग क्या करेंगे, उसको दिमाग में रखकर उसके रिजल्ट में उसको पकड़ लेते हैं, उसको फेल कर डालते हैं। मैं एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूं, मैंने उसको सुना था। एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट आकर बताता है, मैम मेरा एक वॉच गुम गया है, मेरे वॉच को कौन चोरी किया पता नहीं, मेरे वॉच को आप पता करके दे दो। टीचर ने क्लासरूम में आ गई, बोल दी, सभी लोग उठा खड़ा कर दी, कौन लिया है, कोई ने बताने के लिए तैयार नहीं। टीचर ने कही, एक काम कर दो, आप सभी लोग क्या करना, आंखों में कर्ची बांध के रखो, मैं आप लोगों को ढूंढने के लिए आता हूं, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आप सभी लोग कर्ची को बांध लो आंखों में। तब सभी स्टूडेंट लोग क्या कर दिए, आंखों में पट्टी लगा ली। टीचर ने जाकर हर एक व्यक्ति के पैकेट को चेक करते समय में एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट के पैकेट में वॉच था। टीचर ने क्या कर दिया, उसको उठाकर टेबल के ऊपर रख के बोलने लगे, आप सब लोग कर्चिफ हटा दो। सभी लोग कर्चिफ को हटा दिए। तब टीचर ने जिसका वो वॉच का हकदार था उसको कहा, देखो तुम्हारा वॉच इधर ही है, आप क्यों ढूंढ रहे हो। वॉच ले लिया। उसने पूछा, मैम कौन लिया है। टीचर ने बताया, तुम्हारा काम क्या था, तुमको वॉच चाहिए था, वॉच मिल गया, तुम लेके चले जाओ। लेकिन टीचर को पता था कौन लिया था उस वॉच को, और उस व्यक्ति को पता था जो व्यक्ति वॉच को लिया था। पूरा कंफ्यूजन हो गया, पूरा डर गया उस लड़का ने, शायद मैम मुझे रिवेंज से गालें देगी या डांटेगी या मारेगी, ऐसा सोच के रहा उस स्टूडेंट ने। एग्जाम आ गया। एग्जाम आने के बाद एग्जाम लिखा, पास हो गया, बहुत खुश हो गया, हो टीचर मुझे फेल नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में भी पास कर दिया टीचर ने, बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट हाई स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया। जिस कॉलेज में चला गया, उस कॉलेज में जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर थे वही टीचर कॉलेज में आ गए 11th स्टैंडर्ड में। तो वहां पर सोचा कि शायद मैम उस समय के जो गलत जो मैंने किया था उसको मन में रखकर मुझे 11th में फेल कर देगी। लेकिन 11th क्लास में भी इसके हाथ में रहने वाले जो सब्जेक्ट्स थे उसमें टीचर उसको पास कर दी। कंफ्यूजन हो गया कि टीचर इतने बड़ा गलती उस समय में करने के बाद एक भी बात आज तक क्यों नहीं बताई है, कुछ नहीं बोला। एक दिन जॉब ले लिया, जॉब पाकर उस टीचर के पास आया उस स्टूडेंट ने, मैम आज मेरे को जॉब मिल गया है, बहुत अच्छे इनकम है, बहुत अच्छा कमा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर मैम उस दिन मैंने वॉच चोरी किया था, उस दिन आप मेरे को क्यों नहीं बताया, आप मेरे गलती को क्यों नहीं उठा के बताई। टीचर ने कही, अगर मैं उस दिन उस गलती को उठाकर उन सभी लोगों के सामने बताया रहता तो उसी समय में तो शर्मिंदा महसूस करके स्कूल आने के बंद कर देता था, इसलिए मैंने नहीं बताया, मैंने मन में रखा। तो जो किया है वो तुम्हें पछताने के लिए मन में रखकर उसको मैं क्षमा कर दिया। मैंने जो तो गलती किया था मैं क्षमा कर दिया हूं, मैं उसको छिपा के रखा, उस छिपा के रख तुम्हें एक जीने के एक मौका देने के कारण आज तुम एक नौकरी पाकर मेरे पास आकर बता रहे कि मैम मुझे एक नौकरी मिला, मैं अच्छे इनकम कर रहा हूं, मेरे परिवार को संभाल रहा हूं। अगर एक गलती को उसी दिन अगर मैं निकाल के लोगों के सामने बताया रहता तो उसी दिन से स्कूल आने का छोड़ देता था, और इस हासिल यानी कि इस मौके को आप नहीं पाते थे। इसलिए मैं उस गलती को छिपाकर जीने के लिए एक मौका दिया, आपको बढ़ने के लिए एक मौका दिया। स्टूडेंट ने बहुत खुश हो गया। प्रियो, ऐसी घटना प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ करते हैं कि मुझे और आपको यीशु मसीह ने जीने को एक मौका दिया। मैंने कितना पाप किया था, कितने अपराध किया हूं, कितने गंदे काम किया हूं, आपने कितने पाप किया है, कितने गंदे काम किया है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको मौका दे रहे, क्योंकि यीशु मसीह का एक प्रेम ऐसे है, तुम कितने भी गलत किए हो इस संसार में उसको क्षमा करके, उसको डांप कर, उसको बिना पाप किए हुए एक व्यक्ति के जैसे प्रूफ करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मेरा प्रेम उतना है, बेटा तुम कितने भी गलत करो, कितने भी पाप करो, मैं तुम्हें क्या किया हूं, मैं क्षमा कर दिया हूं, मैंने तुम्हें क्षमा किया हूं, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम ऐसे है। तुम क्षमा करने वाले हैं, तुम्हारे बच्चों से क्षमा करेंगे, तुम्हारे बच्चों को क्षमा करेंगे, तुम्हारे पति को क्षमा करेंगे, तुम्हारे घर वालों को क्षमा करेंगे, या तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को क्षमा करेंगे, पड़ोसी लोगों को क्षमा करेंगे,
कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ गलत करने लोगों को क्षमा करके उनको जीने के एक और मौका देने के लिए तैयार हैं, 2 मौके देने के लिए तैयार हैं, 3 मौके देने के लिए तैयार हैं। प्रियो, क्षमा करो, क्योंकि डांप दो, उनके गलतियों को डांप दो। प्रेम वो होता है, अगर सामने वाला कितने भी गलती करे मेरे विरुद्ध, उसको क्या करें, छिपा के रख दें, उसको डांप दें, उसको क्षमा कर दें। लेकिन हम उसको उठा उठा कर दिखाने की वजह से आज हमारे बीच में प्रेम स्थिरता से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा प्रेम वैसे है, वो जो प्रेम है मैं तुम्हारे पापों को डांप दिया हूं। प्रिय परमेश्वर के लिए एक बात सोचिएगा, यीशु मसीह के जैसे तुम प्रेम करना है। आज वैलेंटाइंस डे है, आपका प्रेम में धोखेबाज नहीं रहना चाहिए, आपके प्रेम में स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, आपके प्रेम में हमेशा दूसरों की गलती को ढूंढने वाले नहीं रहना चाहिए। तुम जिसको प्रेम करते हो उसके लिए जान दो, उसको धोखा ना दो। जिसको प्रेम करते हो उस व्यक्ति को नहीं है, आप हर एक व्यक्ति को प्रेम करना है। प्रेम केवल एक लड़की लड़का के बीच में रहने वाला संबंध को नहीं। प्रेम तुम्हारे घर पे जरूरत पड़ता है, प्रेम तुम्हारे स्कूल में जरूरत पड़ता है, प्रेम तुम्हारे काम में जरूरत पड़ता है, प्रेम तुम्हारे सामाजिक व्यवहार में जरूरत पड़ता है, प्रेम तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में जरूरत पड़ता है, प्रेम माता और पिता के बीच में जरूरत पड़ता है। प्रेम को आज अगर मनुष्य ने गंदा कर रहे हैं कि प्रेम की परिभाषा पता नहीं है, प्रेम के परिभाषा पता नहीं रहने के कारण मनुष्य ने बहुत सारा गलती कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रेम पापों को क्या करता है, डांप देता है। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्या कर दिया, डांप दिया है। यिर्मयाह का 31वां अध्याय 3रा वचन में प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम कैसा है, देखो। यिर्मयाह का 31वां अध्याय 3रा वचन में, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा के लिए मनुष्यों के प्रेम खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अंत तक रहेगा, उसका एंडिंग नहीं है, एवरलास्टिंग लव है परमेश्वर का। आज मेरे साथ मुझे प्रेम करने वाले जो मेरे पति पत्नी का जो प्रेम है वो एक दिन ना खत्म हो जाएगा। अगर मैं मेरे पत्नी को प्रेम करता हूं, उसका मेरा प्रेम भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चों से मैं प्रेम करता हूं, मेरे बच्चों के ऊपर रहने वाला प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा। या मैं किसी के व्यक्ति के साथ या काम में हो या मेरा स्टूडेंट हो, मेरे कलीसिया हो, सबसे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें प्रेम कर रहा है, उस परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। हजारों करोड़ों वर्षों से परमेश्वर ने सृष्टि किया, उस सृष्टि को परमेश्वर ने आज्ञा दिया मनुष्यों को पालन पोषण करने के लिए, मनुष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम में आज भी कुछ भी कमी नहीं है। जिस हजारों वर्षों से मनुष्यों को पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि बनाया था, उस सृष्टि को आज भी परमेश्वर ने चला रहा है। क्योंकि एक समय मेरे दादाओं को परमेश्वर ने प्रेम किया, उसके बाद मेरे बाप को परमेश्वर ने प्रेम किया, आज मेरे को प्रेम कर रहा है, कल मेरे बच्चों को, कल उसके बाद मेरे पोता पोती, सबको परमेश्वर प्रेम करेंगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एवरलास्टिंग है। लेकिन तुम इतना होश में नहीं हो, बेहोश हो चुके हो, मनुष्यों का छोटा सा प्रेम रख कर आप उसी में मगन हो चुके हो। बोल रहे कि मेरे लवर के साथ बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ओ प्रेमिका मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता हूँ, मैं प्रेम करने वाला लड़का तुम्हारे बिना मैं नहीं सो सकता हूँ। 24 घंटा उससे बात करोगे, चैटिंग करोगे, उसके साथ आप लोग जिंदगी बिताने के लिए सुबह उठते ही उसकी यादों में रहेगा, दोपहर उसकी यादों में रहेगा, रात उसकी यादों में रहेगा। रात में नींद नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अपने प्रेमिका का याद आ रहा है। आप सोच रहे कि आज फरवरी 14 है, आज वैलेंटाइंस डे, इसके लिए कितने महीने से आप लोग तैयारी में है कि मैं उसको प्रपोज करना है। तुम्हारे दिमाग में मनुष्य को प्रेम करने के सोच में बिना आपको पता नहीं है जिस मनुष्य से आप प्रेम कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहता है, हमेशा कभी भी खत्म नहीं होता है। आज ताजमहल को जाके देखिएगा, ताजमहल शाहजहां उस राजा ने, मुगल साम्राज्य के समय में शाहजहां ने मुमताज महल के लिए उसको प्रेम करके उसके प्रेम की याद के लिए एक ताजमहल को बना दिया। आप आज इस वक्त में जाके देखिएगा, उस ताजमहल के अंदर शाहजहां का और मुमताज महल का दोनों का खबर मिलता है, बिना उनका दोनों का कोई भी बात नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, प्रेम खत्म हो गया उनका। उस प्रेम को पाने के लिए उस शाहजहां राजा ने कितने लोगों के ऊपर कितना मजबूरी टैक्स डालकर कई सारे लोगों को जिंदगी को निचोड़कर उस ताजमहल को बना दिया।
कुछ लोगों से हीरा सोना चांदी कितने छीन कर उस ताजमहल को बना दिया। आपको पता है ताजमहल को जिस व्यक्तियों ने बनाए थे उन हजारों लोगों को उंगलियां को काट कर उनको जेल में डालकर उनको पालन पोषण किया था, क्योंकि ऐसा महल कहीं और नहीं बनना चाहिए करके। क्या यह प्रेम होता है? ये स्वार्थ प्रेम है। मनुष्य का प्रेम को पाने के लिए मनुष्य ने आज कितने बड़ा बड़ा गलतियां कर रहे हैं। एक बात सोचो, माता पिता को धोखे देकर आप एक लड़का से प्रेम करने के लिए, एक लड़की से प्रेम रिश्ता रखने के लिए आप माता पिता को साथ धोखे देकर आप जा रहे हो। तुम्हारा प्रेम सदा के लिए नहीं है, वो एक दिन खत्म होने वाला है, एक दिन खत्म होने वाले हैं। वो प्रेम के लिए इतना पागलपन क्यों है? आप उस प्रेम के लिए इतना पागलपन की जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? वो प्रेम ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा प्रेमिका ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम मनुष्य देखो, जवानी लोग आपको मैं बताता हूं, आपके जीवन अभी इस वक्त में एक जर्मन शफर्ड के जैसे है। जर्मन शफर्ड कुत्ता को देखो, बहुत ही दष्टपुष्ट रहता है। जीवन में जब प्रेमिका या प्रेमी तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें निचोड़कर तुम्हारे पास रहने वाले हर चीज को लेने के बाद तुम्हें गली के कुत्ते के जैसे क्या करेंगे? बनाकर छोड़ देंगे। कल होकर उसके पीछे लगाना पड़ेगा, कल होकर तुम्हारे प्रेमिका तुम्हारे प्रेमी नहीं मिलेगा, कल उनके लिए तुम मरना पड़ेगा, तो फांसी लगाना पड़ेगा, बीपी टैबलेट खाकर तुम मरना पड़ेगा। तुमको शैतान ऐसे फुसलाएगा, अभी तुम्हारा प्रेमिका नहीं मिलेगा, तुम्हारा प्रेमी नहीं मिलेगा, उसके लिए मर जाओ। तुम रहकर क्या करेगा? तुम्हारा जीवन उसके पीछे दौड़ते 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 गले के कुत्ते के जैसे हो गया है। एक बार समझो, क्या तुम्हारे इतना पवित्र जीवन को, पवित्र एक शरीर को क्यों आप बर्बाद कर रहे हो? एक बार हमेशा के लिए तुम्हें प्रेम करने के लिए परमेश्वर आज भी तैयार है। आज भी परमेश्वर तुम्हें प्रेम करने वाले हैं। कितने लोग आज परमेश्वर का उस प्रेम को पहचान लिए? कितने लोग पहचान लिए? मनुष्यों ने परमेश्वर का प्रेम को ना समझे हुए आज मनुष्यों ने वैलेंटाइंस डे में कितने गलतियां कर रहा है। आज वैलेंटाइंस डे में कई सारे जवान लोग, 80% लोग उसको सोचने में बहुत अजीब लगता है, अपने शारीरिक संबंध रखकर दुनिया को गंदा कर डाल दिया है। परमेश्वर ऊपर से देख रहे कि सारे जवान लोग आज क्या कर रहे हैं। पूरे गंदा प्रेम का नाम को गंदा करके डाल दिए, उसको दुर्गंध मर रहा है। प्रेम का नाम आज मनुष्य के बीच में दुर्गंध आ रहा है। प्रेम के नाम से क्या नहीं कर रहे हैं? किसी को खून कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को धोखे दे रहे हैं, किसी के जीवन को नाश कर रहे हैं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं आप लोग। प्रेम का परिभाषा परमेश्वर है। परमेश्वर के जैसे तुम प्रेम करो। प्रेम का परिभाषा, प्रेम के मतलब, परमेश्वर का प्रेम का मतलब ना जानते हुए आज समाज में बहुत बड़े बड़े गलत हो रहे हैं। आज मनुष्य ने व्यभिचार के अंदर घुस गया, खून करने में पीछे नहीं हट रहा है, अत्याचार करने में पीछे नहीं हट रहा है, भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हट रहा है। कई सारे लोग आज मनुष्यों ने इतना पाप करने के कारण यह है कि परमेश्वर के प्रेम को मनुष्यों ने नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुनिया में मनुष्यों ने नहीं पहचाना, लेकिन सृष्टि ने पहचान लिया, जानवर ने पहचान लिया परमेश्वर का प्रेम को। परमेश्वर बता रहे कि आप पक्षियों को पूछो, वो मेरे बारे में बताते हैं। आप समुद्र में रहने वाले मछलियों से पूछो, वो मेरे बारे में बताएंगे। आप जंगल में रहने वाले जानवरों से पूछो, वो मुझे बताएंगे। पक्षियां, कौवे के बच्चे हमेशा मुझे पुकारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। समय समय पर उनको मैं क्या करूंगा? खाना खिलाऊंगा। आप जाकर भजन संहिता 104 का 21, अय्यूब का 38वां अध्याय 41 और भजन संहिता 145 का 15 वचन जाके पढ़िएगा। हर एक जानवर और पक्षियां परमेश्वर के नाम को लेकर पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में उनको इतना यकीन है कि मुझे मनुष्य ने प्रेम नहीं करेगा, मेरे माँ ने प्रेम नहीं करेगी, मेरे बाप ने प्रेम नहीं करेगा, मुझे मेरे बनाए हुए परमेश्वर मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो मेरे को हमेशा चलाता है, वो मेरे हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे भूखे रहने नहीं छोड़ेगा, मेरे मन में दुख होने नहीं देगा, मेरे हाथ को पकड़कर हमेशा चलाएंगे। उस परमेश्वर के साथ आज मैं और आप वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए। मैं परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। अधिकतर मेरे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करना है। पैसा को प्रेम मत करो, क्योंकि पैसा तुम्हें हाथ छोड़ेगा। मनुष्यों से ज्यादा प्रेम मत करो, क्योंकि मनुष्यों का प्रेम खत्म हो जाएगा।
आप स्वार्थ प्रेम मत करो, आपके जीवन में धोखेबाज के प्रेम मत करो, क्योंकि ये सारा प्रेम एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहेगा। इसलिए मैं और आप उस परमेश्वर को प्रेम रखें जो परमेश्वर मेरे को आज भी प्रेम करता है, कल भी प्रेम करता है, परसों भी प्रेम करता है। मैं अमीर होगा तो भी प्रेम करता है, मैं गरीबी रहने के बावजूद भी प्रेम करता है, मैं काला होने के बावजूद भी प्रेम करता है, मैं गोरा होने के बावजूद भी प्रेम करता है। एवरी टाइम परमेश्वर मेरे पीछे लगा रहा है कि मैं मेरा बेटा को प्रेम करूं, प्रेम करूं, प्रेम करूं। लेकिन हम और आप संसार के मनुष्यों के पीछे लगे हैं, एक लड़की के पीछे लगे हैं, एक लड़का के पीछे लगे हैं, एक मोबाइल के पीछे लगे हैं, एक मूवी के पीछे लगे, क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्रेम कर रहा हूं। गलत कर रहे हैं आप लोग। तुम्हारा प्रेम में बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुमको धोखा होने वाला है। इसलिए तुम अपने जीवन को आज इस वक्त में, आज से वैलेंटाइंस डे आप मनाओ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। आज तुम परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, सच में तुम्हारा प्रेम महान है यीशु मसीह, तुम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह बताता, हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए जान दिया हूँ। प्रभु आप मुझको भी प्रेम करेगा? मैं कोई दूसरे देश में हूँ, मैं कुछ दूसरा जात का हूँ, मुझको भी प्रेम करेगा? हाँ बेटा तू कोई जात का कोई भी हो, लेकिन तू जात को तू बना लिया, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया हूँ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? प्रेम करता हूँ। ओह ग्रेट लव परमेश्वर का, व्हाट ए ग्रेट लव। परमेश्वर का प्रेम के जैसे दुनिया में किसी का प्रेम नहीं है, किसी का प्रेम नहीं। परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करेगा, मैं कितने भी गलत करूं, पाप करूं, आप मुझे माफ़ करेगा। यीशु मसीह बताता है, हाँ बेटा मैं तुम्हें क्या करूंगा? माफ़ करके एक नया मौका दे रहा हूं, नया मौका आपको। जब तक ये संसार में रहेंगे तब तक आपको एक नया मौका देते रहूंगा। प्रभु बहुत थैंक यू, कितने अच्छे से प्रेम करते हैं। मुझे मेरा पाप को डांप के, मेरा पाप को माफ़ करके एक नया मौका प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, है ना। प्रभु आप मेरे को कितने दिन तक प्रेम करेगा? प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटा तो अभी नहीं है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। माँ के गर्भ में मैंने ही तुम्हें बनाया हूँ, माँ के गर्भ में आपको लाया हूँ मैंने। माँ के गर्भ से तुम आने के बाद तुमको ऑक्सीजन चाहिए, हवा का ज़रूरत है, मैंने हवा को बनाया हूँ। माँ के गर्भ के अंदर से आने के बाद हवा लेते हो, हवा लेने के कुछ ही देर के बाद आपको भूख लगता है तो आपको मजबूत खाना खाना पसंद नहीं होता है, नहीं पचन होता। इसलिए माँ के अंदर आपके लिए मैं दूध मैं तैयार किया हूं बेटा। इतना प्रेम करता हूं मैं। माँ ने मेरे लिए इतना प्रेम नहीं करती है, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बाप ने भी उतना प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर मेरे को कितना प्रेम करता है देखो। माँ के गर्भ से ही प्रभु यीशु मसीह का हाथ, परमेश्वर के हाथ मुझे और आपको क्या करता है? थाम के रखकर मुझे बनाता है, मुझे रक्षा करता है। हाँ मुझे रक्षा करता है मेरे साथ रहने के लिए, मैं अच्छे से रहने के लिए। माँ के गर्भ में 9 महीना माँ के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं पता है? मुझे और आपको पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। संसार में आने के बाद तो है ना, संसार के लोग मुझे प्रेम करते हैं, बड़ा होने के बाद। बचपन में माँ मुझे प्रेम करती है, बाप मुझे प्रेम करता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद स्कूल में टीचर्स लोग प्रेम करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद समाज मुझे प्रेम करता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लड़का लड़की मुझे प्रेम करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद पति पत्नी मुझे प्रेम करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मेरे बच्चे मुझे प्रेम करेंगे। लेकिन इन सभी धीरे धीरे इनके प्रेम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं होगा। किसका प्रेम आपको चाहिए? एक लड़के का प्रेम चाहिए, या लड़का का प्रेम चाहिए, या संसार के मनुष्यों का प्रेम चाहिए? प्रियो मैं आपको कहता हूं, पहला तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह से प्रेम करो, तुम्हारा परमेश्वर से प्रेम करो। उस परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन में लेकर, उसको सीख कर, उस परमेश्वर का प्रेम के जैसे तुम भी लोगों से क्या करो? प्रेम करो। तब देखो तुम्हारा प्रेम में स्वार्थ नहीं रहेगा। तुम्हारा मन में गंदे इच्छाओं को लेकर मनुष्यों से प्रेम नहीं करेगा, तुम नहीं करेगा। आज अगर कुछ बेटा बेटी लोग अगर माता पिता को आज प्रेम करते हैं, इसका मतलब उनके मन में यह है कि आने वाले संपत्ति के लिए मैं प्रेम करना है। अगर मैं माता पिता से प्रेम नहीं करूंगा, उनके बात को नहीं मानूंगा, तो कल होकर मेरे संपत्ति, उनके संपत्ति किसी और को हो जाता है। संपत्ति के नाम उनके मन में, संपत्ति उनके मन में रहने की वजह से आपको प्रेम कर रहे हैं वो लोग। माता पिता बेटा से इतना, बेटी से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भी एक
बेनिफिट है कि आज मैं मेरा बेटा बेटी से प्रेम करूंगा, कल होकर मेरा उम्र होने के बाद यही लोग मुझे क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे। देखो किस प्रकार का सोच लेकर क्या कर रहे हैं, मनुष्य ने प्रेम कर रहे हैं। धोखेबाज, स्वार्थ, अपने स्वार्थ, उसमें स्वार्थपन है। स्वार्थपन का प्रेम को लेकर जिंदगी बिताएंगे तो तुम्हें कोई भी लाभ नहीं है। इस संसार में आप लोग जीवन बिता सकते हो, लेकिन एक दिन इसी संसार में तुम्हारा जीवन नाश हो जाता है। इसलिए मैं और आप उस परमेश्वर से प्रेम रखें जो परमेश्वर ने मेरे लिए मरा है, जो परमेश्वर ने मेरे पापों को ढाँप देने वाला है, जो परमेश्वर ने आज मेरे को सारे जगत के लोगों को प्रेम करता है, जिस परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसे परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएं, ऐसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं, ऐसे परमेश्वर के साथ एक वैलेंटाइंस डे बनाएं। वैलेंटाइंस डे आज अगर आप प्रेमियों के दिनाचरण, अगर प्रेम करने वाले लोगों के लिए मानकर अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं, मैं सच में कहूँगा आपका सबसे बड़ा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह होना जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। हम सभी लोग आंखें बंद करके इस वचन को खत्म कर देंगे प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में तेरे वचन को सुनने के लिए हमें मदद किया, सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को जितने भी लोग सुने हैं उन सभी लोगों को तो छू ले प्रभु, उन हृदय को छू ले, उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम उनके हृदय में तैयार हो जाए। तेरे प्रेम को समझकर प्रभु तेरे नाम को महिमा करने के लिए आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। संसार में मनुष्यों का प्रेम को लेकर जिंदगी बिता रहे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे जैसे सारे जगत के लोग सारे जगत के लोग प्रेम करना, क्योंकि तुम जगत को ऐसा प्रेम किया, जगत के लिए अपने प्राण को दे दिया। जगत को ऐसा प्रेम किया, सारे जगत के लोगों को प्रेम किया। आपके प्रेम में स्वार्थपन नहीं था। सारे जगत के लोगों को आपने ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम ने मनुष्यों के पापों को मिठा डाल दिया। प्रभु जगत से ऐसा प्रेम किया, हमेशा के लिए प्रेम किया। परमेश्वर आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए ऐसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा जीवन आपके साथ रिश्ता बढ़ाएं। हमारे जीवन में अधिकतर आपको ढूंढे, अधिकतर आपको चाहें, आपके साथ हमारे रिश्ता को बढ़ाएं। आज के दिन में समाज जो फरवरी 14 तारीख को जितने भी लोग जो गलत काम करने वाले हैं उन सभी को आज तेरे वचन के द्वारा बताएं कि तुम्हारा प्रेम में ऐसा कोई भी गंदा नहीं, तुम्हारा प्रेम में ऐसा कोई भी गद्दारी नहीं, तुम्हारा प्रेम में ऐसा कोई भी गलत नहीं है। तुम्हारा प्रेम सारे जगत के अंदर सच्चा प्रेम है। मनुष्य का प्रेम वो झूठा है करके आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा साबित हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मनुष्यों के प्रेम में झूठ है, मनुष्य का प्रेम पूरा झूठ से भरा हुआ है। प्रभु ऐसे प्रेम हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारा प्रेम का ज़रूरत है। इसलिए इस वक्त में मेरे आवाज़ को जितने भी लोग सुने हैं उन सभी लोगों को आप तेरे आत्मा के द्वारा छू लें और सच्चा प्रेम में लगे रहने के लिए आप इन्हें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के उद्धार के नाम से विनती करता हूँ, पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष करें। फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखें। आप सभी के साथ शालोम।